इधर का टायर भी तिरछा है, इधर का भी तिरछा है, ऐसी मूवमेंट करता है। कुछ इस तरीके से ये वर्क करेगा। तो दोस्तों ये है मेरी रिवर्स ट्राइक और इसे मैंने लगभग पूरा ही बनाकर कंप्लीट कर दिया है और अब मुझे इसका कवर बनाने का काम करना चाहिए। यही सोचकर मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में इसका फाइनल लुक कैसा क्या रहेगा उसका एग्जांपल भी आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किया था। लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी रिवर्स ट्राइक इतनी जल्दी उस लुक तक नहीं पहुंच पाएगी। कारण कुछ है, आप लोगों के ही मुझे सजेशंस वगैरह मिले थे, उसी कारण मैं बोल रहा हूँ। मुझे अपने वीडियोस के कमेंट सेक्शन में कुछ कॉमन कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं जिसमें आप लोग बता रहे हो कि जो रिवर्स ट्राइक के फ्रंट टायर है वो थोड़े तिरछे भी है और पतले भी है, तो उससे लुक सही नहीं आ रहा है। और ये बात रिवर्स ट्राइक को फ्रंट से देखने पर पता चलता है कि आप लोग सही भी बोल रहे हो। मतलब इधर का टायर भी तिरछा है, इधर का भी तिरछा है। ये थोड़ा कम है लेकिन ये कुछ ज्यादा ही तिरछा लग रहा है। तो दोनों टायर तिरछे हैं, ये बात मैं भी मानता हूँ क्योंकि मैंने खुद ने नोटिस कर रखा है इस चीज को। लेकिन मैंने सोचा था कि इतना कोई इशू नहीं आएगा, चल रही है रिवर्स ट्राइक को फिर चलने देते हैं, क्योंकि डबल मेहनत हो जाएगी इनको फिक्स करने में, सीधे करने में, और खर्चा भी होगा। लेकिन अब मुझे अपनी रिवर्स ट्राइक को लेकर ज्यादातर कमेंट इसी चीज पर आ रहे हैं कि आगे के टायर तिरछे, इन्हें सीधे करो। और पीछे से लुक अच्छा आता है लेकिन आगे से कमजोर आ जाता है क्योंकि आगे के टायर पतले हैं, तो टायर को भी चेंज करो। और इसीलिए अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इस चीज को भी फिक्स कर देना चाहिए, उसके बाद में मुझे अपनी रिवर्स ट्राइक को कवर करने का काम करना चाहिए। वैसे मुझे पता है कि इस चीज को फिक्स करने के लिए मुझे अच्छा खासा खर्चा करना पड़ सकता है, लगभग 10 से 15 हजार भी जा सकता है। खर्चा तो ठीक है, खर्चे के साथ साथ में मेरा टाइम भी जाएगा और डबल मेहनत भी लगने वाली है। I mean, यहाँ पर जो कुछ पार्ट्स है वो भी मुझे डबल बनाने पड़ेंगे, दूसरे पार्ट्स लाने पड़ेंगे, लेथ मशीन वाला काम भी होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे चेंज करनी पड़ सकती है अगर मुझे यहाँ पर फ्रंट का जो लुक है वो सही करना है, इन टायरों को सीधा करना है। इन सब चीज़ों के लिए खर्चा और डबल मेहनत लगने वाली है। बट आप लोगों की डिमांड है, आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है सामने से, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत और पैसा और थोड़ा मेहनत वगैरह लगाकर इसको परफेक्ट बना ही देता हूँ फ्रंट से। और यही सोचकर मैंने कुछ चीज़ें भी खरीद ली है। देख सकते हो 2 टायर है जो कि मेरे कुछ भी काम के नहीं है, सिर्फ रिम काम का है। और हब वगैरह है, स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग व्हील है और स्टीयरिंग गियर बॉक्स वगैरह भी है। वो एक बाद में अगर काम आता है तो काम आएगा। बाकी मैंने ये चीज़ें खरीदी है और भी कुछ चीज़ें खरीदी है और खर्चे की शुरुआत तो हो ही चुकी है, लगभग 5000 का खर्चा हो चुका है। मुझे सारा सामान स्क्रैप से लेना था लेकिन स्क्रैप में ये चीज़ें अवेलेबल थी नहीं और मुझे अभी काम करना है, तो मुझे सेकेंड हैंड खरीदनी पड़ी। सेकेंड हैंड में भाई किलो से नहीं मिलता है, वहाँ पर भाई भावता होता है और वो देते हैं, तो महंगा पड़ गया मुझे ये सामान। लेकिन ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगा इसके बाद में मेरा कम से कम खर्चा हो। तो अभी मैं आप लोगों को रीज़न बता देता हूँ कि क्यों ये दोनों फ्रंट टायर तिरछे हो रहे हैं और इनको सीधा करने का सॉल्यूशन क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला रीज़न ये है कि यहाँ पर जो मैंने एक्सेल यूज़ कर रखा है वो स्कूटी का यूज़ कर रखा है और ये कुछ ज़्यादा ही पतला होता है, मेरी उंगली से भी पतला है ये वाला एक्सेल। और ये जो एक्सेल लगा रहता है स्कूटी में वो दोनों साइड से माउंट रहता है, लेकिन मैंने सिर्फ एक साइड में एक्सेल को वेल्ड किया है और दूसरी साइड से खुला है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक्सेल है वो हल्का सा बेंड हो चुका है। और दूसरा रीज़न है इसके स्टब एक्सेल की लूज माउंटिंग। हमने जो स्टब एक्सेल बनाया था उसको हमने बेरिंग के जरिए बिल्कुल फिट नहीं किया है। हमने एक बुश लिया और डायरेक्ट एक नट के मदद से यूँ कुछ इस तरीके से लगा दिया है। देखो ये एक बुश है ना, और इसके अंदर मैंने एक नट डालकर बस कस रखा है इसको, लेकिन इसके अंदर बेरिंग वगैरह नहीं है, डायरेक्ट नट है और एक बुश है जो कि नट से थोड़ा सा लूज पड़ता है। अभी ये कुछ ऐसी मूवमेंट करता है, देख सकते हो ये। इसी कारण ये टायर थोड़ा तिरछा भी होता है और आवाज़ भी करता है, जबकि इस चीज को बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए था। तो यही कुछ रीजन है कि रिवर्स ट्राइक के दोनों फ्रंट टायर जो है तिरछे हो रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए या तो मुझे इस स्टब एक्सल को बेरिंग वाला बनाना पड़ेगा ताकि ये ऐसा हिले ना, और जो एक्सल लगा हुआ इसमें पतला वाला उसकी जगह पर एक मोटा एक्सल लगाना पड़ेगा ताकि वो बेंड भी ना हो और हमारे उस वाले टायर को संभाल भी सके, उस टायर के वेट की वजह से बेंड ना हो। अगर मैं ये चीज़ करता भी हूँ तब भी वेट जो है ज़्यादा ही रहेगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसकी जगह पर ये जो पूरा दिख रहा है ये वाला स्टब एक्सल माउंट है, इसको ही हटाकर मैं यहाँ पर एक दूसरा सिस्टम बना देता हूँ। दूसरा सिस्टम बोले तो ये जो टाई रोड दिख रही है इसको मैं यहाँ पर लगाऊंगा कंट्रोल आर्म पर ऐसा, और फिर इसे कनेक्ट करूँगा जो एक दूसरा स्टब एक्सल बनाने के बाद। तो इसे फिक्स करने के अलग अलग ऑप्शंस है, लेकिन मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन पर काम करना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ भी बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ। बिगड़ने के बाद फिर से मुझे दूसरा पार्ट नहीं बनाना है, क्योंकि हर पार्ट बनाने में खर्चा लगता है और मुझे कम से कम बजट में इसे फिक्स करना है। सो अभी क्या करता हूँ, मार्केट जाता हूँ और मार्केट जाने के बाद कुछ पट्टियाँ वगैरह लेकर आता हूँ।
सो गाइस फाइनली मैं भी रिटर्न घर पर आ चुका हूँ और ये पट्टी में मैंने 4 होल्स करवा कर लाया हूँ। इन चारों होल की पट्टियों को मुझे अलग अलग काटना है और फिर यूज़ करना है, और यूज़ मैं करूँगा इस टाई रोड के साथ में। इस टाई रोड को इसमें कसने के लिए ही मैंने होल करवाया है। कहाँ पर यूज़ करूँगा मैं इन होल्स का, कहाँ पर इसको कसूँगा, वो अभी आपको पता चलेगा। लेकिन अभी पहले मैं काम कर लेता हूँ, इस टाई रोड को हमारे कंट्रोल आर्म में फिक्स करने का काम कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे ऐसे कुछ टाई रोड को लगाना है, तो मैं डायरेक्ट वेल्ड नहीं करूंगा, मैं इसका कसने वाला सिस्टम यहाँ पर लगाऊंगा। ये नट बोल्ट वाला हिस्सा मैं पूरा हटा रहा हूँ और एक पट्टी का टुकड़ा मैं एक टेम्पररी ऐसा कुछ वेल्ड कर देता हूँ, ताकि ये जो कंट्रोल आर्म है इसकी दूरी एंगल वगैरह है वो बिगड़े ना जब मैं यहाँ से इसको काट करके अलग करूँ। तो ये यहाँ पर मैंने काट कर अलग कर दिया है, देख सकते हो ये बीच में गैप बन चुकी है। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर ऊपर की साइड भी काट दिया है कुछ ऐसा, और नीचे की साइड भी काट दिया जहाँ पर ये नली बीच में घुस रही है। अब मुझे क्या करना है, बस इस नली के 2 टुकड़े करने हैं, पूरी थ्रेड वाली ही है ये। तो इसका एक टुकड़ा मैं यहाँ पर लगाऊंगा और दूसरा टुकड़ा यहाँ पर लगाऊंगा, और फिर ये टाई रोड जो है इसमें कसा जाएगी। तो देखो गाइस, यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे वेल्ड कर दिया है इस टाई रोड को कसने के लिए। एक तो यहाँ पर मैंने नट वेल्ड कर दिया है, और एक यहाँ पर नट ही बोल सकते हैं, थोड़ा बड़ा वाला है जो नली थी उसको काट कर मैंने यहाँ पर वेल्ड कर दिया है, जिसमें टाई रोड कसा जाती है। तो अभी मैंने टेम्पररी वेल्ड किया है, आई मीन सिर्फ टाके लगाए हैं, ताकि कुछ भी गड़बड़ हो तो मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर सकूँ, इसलिए परमानेंट अभी वेल्ड नहीं करते हैं। और क्या करते हैं, यहाँ बीच का जो स्टब एक्सल है ना, वो वाला पार्ट बना लेते हैं। तो अब ये जो होल है ये मेरे काम आएंगे स्टब एक्सल बनाने के लिए। अभी क्या करता हूँ, पहले मैं इन होल्स को अलग अलग काट लेता हूँ, यहाँ से इनको कट करके पहले तो अलग करता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कैसे मैं इसका यूज करूंगा। तो टुकड़े काट लिए हैं, बाकी के बाद में काटूंगा जब जरूरत पड़ेगी। अभी इन दोनों से मैं क्या करूंगा वो आपको बता देता हूँ। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो है दोनों पट्टियों को कस दिया है इस टाई रोड में, और इसके कसने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसके बीच की एग्जैक्ट डिस्टेंस से नापनी है। आई मीन ये सब लगने के बाद में ये जो इधर हमारा जो कंट्रोल आर्म जहाँ पर कसे हुए हैं बॉडी फ्रेम में, उसके लेवल का ही मुझे आई मीन उतनी ही दूरी पर इन दोनों टाई रोड को भी रखना है। ये वाला जो लेवल है बराबर आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने पहले स्टब एक्सल बनाया था ये देख सकते हैं, इसमें मैंने ये नट फंसा दिए हैं कुछ ऐसे, और इनको मैं ये जो बुश के जरा से होल्स बचे हुए ना, इनमें अटका कर और फिर डिस्टेंस नाप रहा हूँ। तो एग्जैक्ट ये वही डिस्टेंस है जो मैंने पहले बनाया था, यहाँ पर स्टब एक्सल का माउंट बनाया था, सेम उसी का डिस्टेंस मैंने फिर से नाप रखा है, देख सकते हो सेम टू सेम उतना ही डिस्टेंस है ये जितना पहले था। तो इस डिस्टेंस के हिसाब से अब मुझे क्या करना है, इन दोनों पट्टियों जो कि मैंने टाई रोड में कस रखी है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है वो मुझे मेजर करना है। आई मीन इन दोनों को मुझे जोड़ना भी पड़ेगा ना, ताकि मैं एक्सल वगैरह इसके बीच वाले पार्ट पर लगा सकूं। 3.5 इंच की पट्टी काट कर मैं इसके बीच में लगा सकता हूं, तब ये इतना ही गैप रहेगा। तो देखो ये 2 पट्टियों के टुकड़े कट चुके हैं, और अब मुझे क्या करना है, जो पट्टी मैंने टाई रोड में कस रखी थी वो वाली टाई रोड में वो मैंने खोल लिया, देख सकते हो ये। तो अब मुझे क्या करना है, इन पट्टियों को, एक पट्टी को ऐसे वेल्ड करना है और दूसरी वाली पट्टी को ऐसे वेल्ड करना है। तो फाइनली गाइस, यहाँ पर मेजरमेंट के साथ मैंने हल्के फुल्के टाके के साथ बना दिया है ये वाला माउंट। तो अब क्या करते हैं, इसको बनाने के बाद मैं अब चेक कर लेता हूँ एक बार इसे इन दोनों टाई रोड में कस के। इसकी डिस्टेंस परफेक्ट होनी चाहिए, जो मैंने नाप के इसको बनाया है वैसा ही होना चाहिए। इस माउंट के कसाने के बाद देख सकते हो मैं इसको स्टीयरिंग की तरह इधर उधर घुमा भी सकता हूँ, और ऊपर नीचे भी होगा सस्पेंशन वाले काम के लिए। ये देख रहे हो, कुछ इस तरीके से ये वर्क करेगा। तो ये एक मुझे लगता है कि बेटर जुगाड़ है, इसमें प्ले आने के कोई भी चांस नहीं है। तो दोस्तों, पूरा दिन निकलने के बाद मैंने सिर्फ इस पार्ट को बनाकर रेडी किया है। वैसे मैंने टाई रोड को भी वहाँ पर असेंबल किया है कंट्रोल आर्म्स में, लेकिन एक साइड के ही इस पार्ट और टाई रोड को मैंने असेंबल किया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके जैसा एक और पार्ट बना लेता हूँ मैं सेम टू सेम, जिससे कि मैं अपनी रिवर्स स्ट्राइक के दूसरी साइड में भी लगा सकूँ। तो
तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर दूसरा वाला स्टेप एक्सेल भी बना दिया है। ये मैंने पहले बनाया था, ये ठंडा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म है। अभी मैंने इसको वेल्ड कर दिया है, देख सकते हो यहाँ पर पूरी तरीके से वेल्ड कर दिया है। दोनों को साइज सेम है, सेम टू सेम मैंने दोनों साइड के लिए बना रखा है। अभी भी इसमें काम बाकी है, जैसे एक्सेल वगैरह लगाना। इधर की साइड में लगेगा एक्सेल, जिसके लिए मुझे यहाँ पर एक और पट्टी वेल्ड करनी पड़ेगी, लेकिन वो पट्टी थोड़ी मजबूत होनी चाहिए ताकि एक्सेल का लोड ले सकें। तो देखूंगा मैं कौन सी पट्टी लगाऊंगा। एक्सेल बनाने के बाद में इस पट्टी का डिसीजन करूंगा कि कौन सी पट्टी लगानी है।